इंट्रोडक्शन। आप इनमें से क्या चूज करना चाहोगे, एक खूबसूरत बंगला या $3 बिलियन? फ्रीडम या अच्छी रिस्पॉन्सिव? क्या आपको लगता है कि आपने लाइफ में काफ़ी पैसा कमा लिया? क्या आप जानना चाहते हैं कि $84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो ये किताब पढ़िए। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। दुनिया की ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ ऑथर मॉर्गन हसल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वैलेट की जॉब किया करते थे। जहाँ वो जॉब करते थे वो लॉस एंजल्स का एक आलीशान महंगा होटल था। एक बार वहाँ एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफ़ी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने वाईफाई राउटर के लिए एक कंपोनेंट डिजाइन करके उस पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलियनर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा अनलक्की था। वो लड़का जहाँ भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता उसे वो ऐसे पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बिल्डिंगें मारता। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने के लिए गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट की बजाय दुकान वाले ने कई $1000 के सोने के सिक्के दिए। तो उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन्स को क्या किया होगा? उसने वो कॉइन समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब ने मिलकर वो कॉइन समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों के बाद एक दिन वो यंग मिलेनियर गलती से होटल के लैब से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैब की कीमत $500 है। तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पे मार दिए और बोला, ये रहे $5000। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी सच है क्या? शायद आप सोच रहे होंगे ये यंग मिलियनर का क्या हुआ होगा? जी हाँ, ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी और ही कहानी पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी को लास्ट में यंग मिलियनर की दोबारा निकल गया। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी सब उसे छोड़कर चले गए। देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। रोलैंड रीड एक जेनेटर यानी दरवान था जो छोटे से गांव में पैदा हुआ था और बड़ा। वह अपने परिवार का पहला एक ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। उससे मजेदार बात यह थी कि वह रोज लोगों की लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने गैस स्टेशन में गाड़ियाँ रिपेयर करने का काम किया, जिसने जैसी बनने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया और 38 साल की उम्र तक रोलैंड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोलैंड की शादी भी हुई पर उसको कोई बच्चा न हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चलोसी और उसके पड़ोसी को कहना था कि रोलैंड का मनपसंद हॉबी लड़की पढ़ना था। जिस दिन रोलैंड ने न्यूज़ हेडलाइन बनाई वो दिन उसकी मौत हुआ। 2024 की बात है। वो 92 साल का था और रोलैंड के पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन को अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ दिया और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल लाइब्रेरी को दान दे दिए। अगर आप भी विकिपीडिया में रोलैंड के रीड के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाजसेवक और मिलियनियर था। लेकिन एक ऐसे नहीं, इसमें कोई ट्रक नहीं है। रोलैंड ने कोई लॉटरी नहीं जीती और न ही कोई उसका खानदानी पैसा मिला था। रोलैंड ने इतने सालों से पैसा बचाकर वैल्यू स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात है कि वो एक पैसा सेव करता और यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं ले पा रहा। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टोरी सुननी चाहिए। अब जरा एक नज़र डालते हैं उस आदमी को जो रोलैंड रीड से बिल्कुल हट करता।
रिचर्ड फ्यूशन मेरिलिच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया और 40 की उम्र में रिटायर हो गया। बिजनेस मैगजीन 40 अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का एक बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा $90,000 पर मंथ था। इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफ़ी बड़ा उधार लिया, लेकिन उसकी किस्मत भी करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों-रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी समय उसकी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया गया। इन दोनों रोनाल्ड रीड और रिचर्ड्स की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं और एक हम्बल एजुकेशन एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्टिस्ट और इंजीनियर बन सकता है। लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। एक यूनिक फील्ड है जहाँ आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। फाइनेंस फील्ड में पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको हमेशा अलर्ट रहने और ध्यान देने की ज़रूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, हर कोई हम्बल नहीं।